ओके, मैं पिछले लेक्चर में बहुत बिग ओ स्मॉल ओ कर रहा था। ये सामने तुम्हारे पास बोर्ड में कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ राइट में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई, देखते हैं क्या है ये सब। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 यूनिट होती है, बिग ओ, ओमेगा, थीटा। ठीक है, इन्हें आइसोम्टोटिक नोटेशन होते हैं। समझ आएगा क्या है ये सब। तो सबसे पहले हम डील करेंगे बिग ओ के साथ। ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ, ओमेगा थीटा को। ओके, ठीक है। बिग ओ की डेफिनेशन ये है, तुमने बहुत टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होगी। Let fn and gn be two positive functions where n is input, then big O means this: fn is big O of gn if and only if this story: fn less than equals to c into gn for all n greater than equals to n 0 and c are two positive constant where c n of the पता नहीं क्या है सर। तो ये सब क्या है, इसको समझने के लिए we need some examples. By looking at those examples only, we will understand what is c, what is n0. Okay. Let's say first question: fn equals to n plus 10, gn equals to n. Can we say fn is big O of gn? Okay, fn को मैं इस इक्वेशन को मैं इस समय लिख सकता हूँ if and only if this n plus 10 less than equals to c into n. Okay, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या किया करो, 10 की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, एक कांस्टेंट कभी n से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू 10 की n है। इसको सॉल्व करने का तरीका है ओके, 10 को मैक्सिमम जो तुम्हारी इक्वेशन में वेरिएबल है उतना मान लो। लेट्स से n ही मान लिया, n प्लस लेस देन इक्वल्स टू c इनटू n। फॉर c इक्वल्स टू 2 दिस स्टेटमेंट सेटिस्फाई। फॉर c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2n लेस देन इक्वल्स टू c इनटू n। ठीक है, तो तुम्हें ये दिख रहा है अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लूं तो ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट मेरी वेरीफाई करेगी। ये स्टेटमेंट मेरी, क्योंकि अगर c 2 है, 3 है, 4 है, तो ये राइट साइड हमेशा इससे बड़ी होगी। राइट साइड हमेशा बड़ी होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, fn इज बिग O ऑफ gn। ठीक है, gn क्या n, मतलब n प्लस 10 इज बिग O ऑफ n। समझा, इसीलिए मैं पहले n प्लस 10 को बिग O ऑफ n लिख देता था। समझ आई कुछ बात। fn को मैं बिग O ऑफ gn कब लिख सकता हूँ, जब मैं ये इक्वेशन बैलेंस प्रूव कर दूं, दो फंक्शन में ये इक्वेशन प्रूव कर दूं। तो मैंने fn, मेरा ये फंक्शन n प्लस 10, इसको मैंने ऐसे लिख दिया लेस देन इक्वल टू c इंटू n। 10 की मैक्सिमम वैल्यू मैंने n मान लिया, एक कांस्टेंट n से ज़्यादा तो हो नहीं सकता जो इक्वेशन में ये वैल्यू है। n क्या मैं इनपुट जो दे रहा हूँ, n लेट से 50 है, 100 है, तो मैंने इसको n के बराबर मान लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से fn को मैंने बिग O gn लिख दिया। सो कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर होगा। ठीक है, सेम स्टोरी, ये डेफिनेशन इधर एज इट इज लिखी हुई। ठीक है, fn gn को तो चेंज कर देते हैं। ठीक, fn इज n एंड gn इज n माइनस 10। ओप्स, n माइनस 10। अब मैं लिख सकता हूँ fn इज बिग O ऑफ gn, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ n इज बिग O ऑफ n माइनस 10? यस और नो? आप कब लिख सकते हो, जब आप ये इक्वेशन प्रूव कर दो, n इज लेस देन इक्वल्स टू c इंटू n माइनस 10। लिख दिया। फॉर वैल्यू ऑफ n 0, n इज, n को अगर मैं 20 मान लूं, ओके, और c को मैं 2 मान लूं, ठीक है, तो n की वैल्यू 20 के बाद कुछ भी होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n 0, मतलब n की वैल्यू 20 के बाद कुछ भी होगी और c 2 होगा, तो ये fn बिग O ऑफ gn है। ठीक है, एक ऐसा n0 होगा, ग्राफ से बात और क्लियर हो, एक ऐसा n0 होगा जिसके बाद वैल्यू हमेशा gn की बड़ी ही होगी। एक ऐसा n0 होगा, ठीक है ना। अब 20 पुट कर दूं, लेट से 25 पे वैल्यू कम हो रही है, तो मैं fn को बिग O ऑफ gn नहीं लिख सकता। ग्राफ से बात और क्लियर होगी। ठीक है, अभी समझाते हैं ग्राफ क्या है, लेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है।
मतलब लेट से दो फंक्शन है, एक फंक्शन ऐसे है और एक फंक्शन ऐसे है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर n0 के बाद एक पर्टिकुलर ये gn है ऊपर वाला, ये fn है। तो इस इक्वेशन में fn बिग ऑफ gn है क्योंकि एक पर्टिकुलर n0 के बाद gn हमेशा बड़ा है। दिस इज स्टोरी, ग्राफ आएगा बाद में, लिख दिस, ठीक है। ये सब बातें बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो बात लिखी हुई है इसका मतलब ये वीडियो में मैं जो समझा रहा हूँ क्वेश्चन इससे और ज़्यादा क्लियर होता है। ओके, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन fn and gn। लेट्स से दीज टू आर फंक्शन। इसको मैं fn को बिग ऑफ gn लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ? n लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 10 अगर मैं प्रूव कर दूँ। ओके, 10 को मैक्सिमम n मान लो, n लेस देन इक्वल्स टू n प्लस n 2n, n लेस देन इक्वल्स टू 2n। ओ यस, इट इज ऑलवेज दिस। n की कुछ भी वैल्यू कर दो ये हमेशा बड़ा ही होगा। यस, fn is big of gn, this is trivially true। okay, now again one more question, I hope कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। fn is equal to n square n, ठीक है। अब n square लेस देन इक्वल्स टू c इंटू n मैं लिख प्रूव कर दूंगा तो मैं fn को बिग ऑफ gn प्रूव कर दूंगा। अच्छा, अब c को तुम 10 मान लो, वेयर c इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये बात बताने के लिए एग्जांपल दिया। c कांस्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम c को n मान लो, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। डेफिनेशन से ही सब बातें आती है, एग्जांपल से डेफिनेशन क्लियर हो रही है। ये चीज कुछ ऐसी है, ठीक है। तुम c को n नहीं मान सकते, मतलब इन दिस केस तुम ये प्रूव नहीं कर सकते। तो fn इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ gn। ओके ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। मतलब in other words you can say n is not equals to big of n square। मतलब ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। n square is not equals to big of n, n square is not equals to big of, उल्टा तो ट्रू है, ठीक है ना। ये कभी छोटा हो ही नहीं सकता, n square n से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब हम ग्राफ की टर्म में थोड़ा समझते हैं ये सब चीजें क्या चल रही है। ओके, पहले भी मैंने ग्राफ बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। दो फंक्शन है, ठीक, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक। दिस इज c into gn, दिस इज fn, ये n0। डेफिनेशन में क्या लिख रहा है? एक n0 के बाद हमेशा gn बड़ा हो, इस n0 के बाद हमेशा ये वैल्यू बढ़ी है, ये फंक्शन बढ़ा, ग्राफ में क्लियरली दिखता है, ठीक है। c into gn ये फंक्शन है, ये fn फंक्शन है, ठीक है। वी डू नॉट बोदर्ड अबाउट दिस पार्ट, वी डू नॉट केयर, पर एक n0 के बाद हमेशा बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज बिग O। इन अदर वर्ड्स बिग O की एक और बात बताता हूँ मैं, ओके, ठीक है। ये शायद मैंने पहले लेक्चर्स में भी बोली है। लेट्स से एक एल्गो है, ठीक है। ये रन होने के लिए ये मैक्सिमम n क्यूब टाइम ले रहा है। ये एल्गो n इनपुट रहता है हमेशा, ठीक है। ये एल्गो मैक्सिमम n क्यूब टाइम ले रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है? इन वर्स्ट केस इट टेक्स n क्यूब टाइम, ठीक है। इन वर्स्ट केस इट टेक्स n क्यूब टाइम, दिस इज मीनिंग ऑफ बिग O। बिग O means maximum it can take n cube times। Okay, now we will move to omega representation, ठीक है। Now we will move to big O खत्म, ओमेगा। ये सब चीजें मुझे बीटेक में बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बिग O, ओमेगा, these heavy words, उफ, ठीक है। सेम डेफिनेशन, fn and gn be two positive function, ठीक है, where n is input,
वी कैन राइट एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, ओमेगा ऐसे रिप्रेजेंट कर दो मैं, इफ एंड ओनली इफ एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी। मतलब इन अदर वर्ड्स हम ग्राफ सोचे कैसा बनेगा, ये एक एफ एन फंक्शन है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन एफ एन है, ये सी इंटू जी एन है। एक एन जीरो के बाद एक एन जीरो के बाद इस बार उल्टा है, ऊपर वाला फंक्शन एफ एन, पिछली बार नीचे वाला फंक्शन सी इंटू जी एन है। एक एन जीरो के बाद एफ एन हमेशा ज्यादा होगा। ओके, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल, आई होप आई मेक इट क्लियर। किसी भी वीडियो में कुछ क्लैरिटी ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स यूट्यूब पे लिख देना, एंड आई विल गिव यू माई फोन नंबर, यू कैन कॉल मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, ओमेगा रिप्रेजेंटेशन, तो ओमेगा रिप्रेजेंटेशन का लेट्स से एक फंक्शन है एफ एन एन प्लस टेन, जी एन एक फंक्शन है एन, ठीक है। इसको मैं ये कैसे कब लिख सकता हूँ, जब मैं एन प्लस टेन, मैं सिर्फ डेफिनेशन देख के लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा, सी इंटू एन लिख दो, टेन को मैक्सिमम अगेन एन पुट कर दो, एन प्लस एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन, टू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन। ओके, सी की वैल्यू 2 रहेगी तो फंक्शन बड़ा है, हमेशा बड़ा है, इक्वल है, दिस इज ओमेगा रिप्रेजेंटेशन। एफ एन को मैं बिग ऑफ जी एन भी लिख रहा हूँ और एफ एन को ओमेगा ऑफ जी एन भी लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, ठीक है। ओके, लेट्स से ये फंक्शन है। ओके, कहने का मतलब एफ एन बड़ा होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन स्क्वायर, ऑब्वियसली एन स्क्वायर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, सो यू कांट राइट n is omega of n cube, n square, sorry, this is incorrect, you should know these facts, just a definition, nothing else. Again you can assume any function here, n minus 10, anything, अगर ये प्रूव कर दिया तुमने तो लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते, यहाँ पे c ले लो, c into n minus 10 for some constant you can prove this कि ये हमेशा इक्वेशन करेक्ट होगी। नो यू डू नॉट बॉदर अबाउट दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। ओके, graphical representation, this whole thing over, you will take some value of c, some value of n naught, ये तुम्हें वेरीफाई होगा कि एफ एन ओमेगा ऑफ जी एन भी है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फॉर सम कांस्टेंट सी एन नॉट, ठीक है, एफ एन ओमेगा ऑफ जी एन भी है। नाउ वी विल मूव टू थीटा नोटेशन। ओके,